मित्रों, यदि किसी भी देश के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पारिवारिक नीति यानी कि फैमिली पॉलिसी नहीं बनाते हैं, तो इसका उस देश पर गहरा और व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत परिवारों की समस्या नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करती है। सामाजिक प्रभाव। जब परिवार में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और योजना की कमी होती है, तो बच्चों के गलत रास्ते पर जाने, अपराध बढ़ने, समाज में नैतिक पतन होने और सामाजिक जुड़ाव कम होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे परिवार अक्सर तनाव, कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो ये देश की शिक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और अशिक्षा को बढ़ावा देता है। संक्षेप में, कमजोर परिवार सीधे तौर पर एक कमजोर और अस्थिर समाज की ओर ले जाते हैं। आर्थिक प्रभाव। कमजोर पारिवारिक संरचना का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कमजोर कार्यबल तैयार होता है, क्योंकि बच्चों को सही शिक्षा और मूल्य नहीं मिल पाते, जिससे देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास बाधित होता है। गरीबी बढ़ती है, क्योंकि वित्तीय योजना के अभाव में परिवार गरीबी में डूब जाते हैं, जिसका असर राष्ट्रीय गरीबी दर पर पड़ता है। परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे का समर्थन ना कर पाने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर सरकारी बोझ बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय बजट पर दबाव आता है। अंततः समाज में बढ़ती अस्थिरता और अपराध के कारण निवेश में कमी आती है, जिससे देश का आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। राजनीतिक प्रभाव। परिवार में एकता, अनुशासन और नियोजन की कमी से देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि असंतुष्ट जनता में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। इससे कुशासन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सरकार का ध्यान विकास से हटकर सामाजिक समस्याओं और अपराध पर केंद्रित हो जाता है। अंततः यदि परिवार नियोजन और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जनसंख्या का अनुचित प्रबंधन देश के संसाधनों पर भारी दबाव डालता है और भविष्य की योजनाओं को बाधित करता है। कुल मिलाकर एक मजबूत और सुव्यवस्थित परिवार ही एक मजबूत और समाज और राष्ट्र की रीढ़ होता है। यदि लोग अपने परिवारों के लिए पारिवारिक नीति नहीं बनाते हैं, तो ये न केवल व्यक्तिगत परिवारों को कमजोर करता है, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिरता पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई पारिवारिक नीति। जब परिवार के सदस्य मिलकर अपनी पारिवारिक नीति बनाते हैं, तो ये न केवल उस परिवार के भीतर सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि समाज में भी उस परिवार की स्थिति को कई तरह से बेहतर बनाता है। ये सिर्फ नियमों का एक आंतरिक सेट नहीं होता, बल्कि ये परिवार की सामाजिक छवि और भूमिका पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ के बारे में जानेंगे। जिम्मेदार और अनुशासित छवि। एक ऐसा परिवार जहाँ स्पष्ट नीतियां हैं और सदस्य उनका पालन करते हैं, समाज में जिम्मेदार और अनुशासित के रूप में देखा जाता है। ये छवि उनके बच्चों के स्कूल, उनके पड़ोसियों और व्यापक समुदाय में उनके व्यवहार में भी झलकती है। लोग ऐसे परिवारों पर अधिक भरोसा करते हैं। सकारात्मक रोल मॉडल। जब एक परिवार आंतरिक रूप से सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित होता है, तो वह समाज में सकारात्मक रोल मॉडल के रूप में उभरता है। अन्य परिवार उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे सहयोग और स्पष्ट संचार के माध्यम से एक स्वस्थ और मजबूत पारिवारिक इकाई का निर्माण किया जाए। बेहतर सामाजिक संबंध। परिवार नीति के कारण परिवार के सदस्यों में अनुशासन, सम्मान और समझ बढ़ती है। ये गुण परिवार के बाहर के लोगों के साथ उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। इससे पड़ोसियों, सहकर्मियों और दोस्तों के साथ बेहतर सामाजिक संबंध बनते हैं और वे समाज में अधिक स्वीकार्य होते हैं। समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि। जब परिवार के सदस्य मिलकर समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं, तो ये कौशल उनके सामाजिक जीवन में भी मदद करता है। ऐसे परिवार सामाजिक चुनौतियों या सामुदायिक मुद्दों में अधिक रचनात्मक और प्रभावी ढंग से योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रासंगिकता बढ़ती है। अपराध और असामाजिक व्यवहार में कमी। परिवार नीति बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाती है और उन्हें जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। इससे उनमें असामाजिक व्यवहार या अपराध में शामिल होने की संभावना कम होती है। ऐसे बच्चे समाज के लिए कम बोझ और अधिक संपत्ति बनते हैं, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि।
एक सुदृढ़ और संगठित परिवार अक्सर सामुदायिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेता है। वे स्वयं सेवा, स्थानीय आयोजनों और सामाजिक पहलों में योगदान कर सकते हैं, जिससे समाज में उनकी सक्रिय और योगदानकर्ता सदस्य के रूप में पहचान बनती है। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। पारिवारिक नीति एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाती है जो सदस्यों के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति समाज में अधिक सकारात्मक रूप से जुड़ते हैं और कम सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं, जिससे परिवार की सामाजिक स्थिति और भी मजबूत होती है। अब बात आती है कि पारिवारिक नीति कैसे बनाई जाए। इसमें सभी सदस्यों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मुखिया या बड़ों का काम नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना होता है। सभी सदस्यों की भागीदारी के लिए पारिवारिक बैठक हो। बैठक से पहले चर्चा किए जाने वाले विषयों यानी कि एजेंडा की एक सूची तैयार कर ले। इसे सभी सदस्यों के साथ पहले ही साझा कर दें ताकि वे तैयारी कर सकें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां नियमों की जरूरत है, जैसे आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक विकास, घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, मेहमानों का आना जाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिवारिक सुरक्षा आदि। कोशिश करें कि नियमों पर सबकी सहमति बने। अगर पूरी तरह से सर्वसम्मति ना हो तो बहुमत से निर्णय लें, लेकिन अल्पमत के विचारों का सम्मान करें। हर सदस्य की जिम्मेदारियों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। नियमों को मौखिक रखने के बजाय स्पष्ट रूप से लिख लें। इससे कोई भ्रम नहीं रहेगा और सभी को पता होगा कि क्या अपेक्षित है। नियम सरल भाषा में हो ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। नियमों की समय समय पर समीक्षा करें। परिवार के बढ़ने या परिस्थितियों में बदलाव आने पर उनमें संशोधन की जरूरत हो सकती है। कुछ नियम ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें विशेष परिस्थितियों में थोड़ी छूट दी जा सके। नियम बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उनका पालन करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार के बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे और युवा अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। समय समय पर नियमों को याद दिलाते रहें, खासकर जब कोई उनका उल्लंघन कर रहा हो। नियमों का पालन करने वाले सदस्यों की प्रशंसा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होंगे, ये पहले से तय होना चाहिए। ये परिणाम न्याय संगत और तार्किक हों। परिणाम लागू करने में निरंतरता बनाए रखें ताकि कोई ये ना सोचे कि नियम तोड़कर भी बचा जा सकता है। नियमों का पालन करते समय भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। डांट फटकार के बजाय प्यार और समझ से काम लें। यदि किसी को नियम से कोई समस्या है तो उसकी बात सुनें और समाधान निकालने का प्रयास करें। पारिवारिक नीति को केवल बनाना और पालन करना ही नहीं, बल्कि उसे समय के साथ मजबूत बनाना भी जरूरी है। परिवार में हमेशा खुली और ईमानदार बातचीत का माहौल बनाए रखें। सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करें और अपनी समस्याओं को खुलकर बता सकें। परिवार के सदस्यों को एक साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे साथ खाना खाना, त्योहार मनाना या घूमने जाना आदि। एक दूसरे की मदद करें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। ये एकता की भावना को मजबूत करता है। महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों में पारदर्शिता रखें। सभी सदस्यों को पता होना चाहिए कि निर्णय क्यों लिए गए हैं। हर सदस्य को अपनी भूमिकाओं और नियमों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नियमों के साथ साथ हर सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का भी सम्मान करें। बहुत ज्यादा कठोर नियम घुटन पैदा कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानें कि परिवार की प्रतिष्ठा, शक्ति, विकास एवं सुरक्षा को बढ़ाने में कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों का परिवार के सदस्यों में होना जरूरी है, जिनमें 3 संस्कार महत्वपूर्ण हैं: अनुशासन, नीर क्षीर विवेक और वाक्पटुता। अनुशासन परिवार को एक मजबूत, स्थिर और सामंजस्यपूर्ण इकाई बनाने में मदद करते हैं, जिससे सभी सदस्यों का बेहतर विकास हो पाता है। अनुशासन एक मजबूत परिवार की नींव है, जो नियमित और खुले संचार, पारस्परिक सम्मान, जिम्मेदारियों के पालन, स्पष्ट नियमों, आर्थिक विवेक, भावनात्मक नियंत्रण, समस्या समाधान कौशल और समय के सदुपयोग के माध्यम से विकसित होता है। यह हर सदस्य के बेहतर विकास और परिवार की स्थिरता के लिए आवश्यक है। पारिवारिक नियमों से अनुशासन कैसे प्राप्त करें? पारिवारिक नियम अनुशासन की नींव होते हैं। जब परिवार में स्पष्ट, सुसंगत और न्याय संगत नियम होते हैं, तो ये सभी सदस्यों, विशेषकर बच्चों में आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे पारिवारिक नियमों का उपयोग अनुशासन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। 1. नियमों को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना।
अतवारी बा, नियमों को सरल और सकारात्मक बनाएं। जटिल या नकारात्मक वाक्यों के बजाय सरल भाषा का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, चिल्लाओ मत के बजाय शांत आवाज में बात करो। बच्चों को यह समझना आसान होगा कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। नियमों की संख्या सीमित रखें। बहुत ज्यादा नियम बनाने से बच्चे भ्रमित हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर ध्यान केंद्रित करें जो परिवार के मूल्यों और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। नियमों को दृश्यमान बनाएं। छोटे बच्चों के लिए नियमों को चित्रों या चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना बहुत प्रभावी होता है। उन्हें घर में ऐसी जगह लगाएं जहां सभी उन्हें देख सकें, जैसे फ्रिज पर या बच्चों के कमरे में। नियमों के पीछे का क्यों समझाएं। केवल यह ना बताएं कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताएं कि ऐसा क्यों करना है। उदाहरण के लिए, खाना मेज पर बैठकर खाओ क्योंकि इससे गंदगी कम होती है और हम सब साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यह बच्चों को नियमों का महत्व समझने में मदद करता है। तो नियमों को लागू करने में निरंतरता और सुसंगतता। नियमित रूप से नियमों का पालन कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियम हर बार, हर जगह और हर किसी पर लागू हों। यदि आप कभी किसी नियम को अनदेखा करते हैं तो बच्चे ये सीख सकते हैं कि नियम इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। परिणामों को स्पष्ट करें। नियमों को तोड़ने पर क्या परिणाम होंगे, यह पहले से स्पष्ट रूप से बताएं। ये परिणाम उम्र के अनुसार उचित और तार्किक होने चाहिए। परिणामों को तुरंत लागू करें। जब कोई नियम टूटता है तो परिणाम तुरंत लागू किए जाने चाहिए, ना कि घंटों बाद। इससे बच्चे कारण और प्रभाव को बेहतर तरीके से समझते हैं। शांत रहें लेकिन दृढ़ रहें। जब आप नियम लागू कर रहे हो तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शांत आवाज में अपनी बात कहें लेकिन अपनी स्थिति पर दृढ़ रहें। गुस्सा या चिल्लाना प्रभावी नहीं होते। 3. नियमों में बच्चों को शामिल करने और उनका सम्मान करना। नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल करें। बच्चों को उम्र के अनुसार परिवार के कुछ नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल करें। जब बच्चे नियमों को बनाने में मदद करते हैं तो उन्हें उन नियमों का पालन करने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी गई है। रोल मॉडल बने। माता पिता और बड़े सदस्यों को स्वयं उन नियमों का पालन करना चाहिए जो उन्होंने निर्धारित किए हैं। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता नियमों का पालन नहीं करते तो बच्चे भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। जब बच्चे नियमों का पालन करते हैं तो उनकी सराहना करें। मौखिक प्रशंसा, एक छोटा सा पुरस्कार या अतिरिक्त खेलने का समय उन्हें अच्छा व्यवहार दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। लचीलापन का प्रदर्शन करें जब उचित हो। कुछ स्थितियों ने परिस्थितियों के अनुसार नियम में थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़ सकता है। यह बच्चों को सिखाता है कि नियम कठोर नहीं होते और समझदारी भी एक महत्वपूर्ण गुण है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह नियमित रियायत ना बने। इन नियमों का पालन करके परिवार एक ऐसा अनुशासित वातावरण बना सकता है जहां सभी सदस्य जिम्मेदारी महसूस करते हैं, सीमाओं का सम्मान करते हैं और आत्मनियंत्रण सीखते हैं। यह अनुशासन केवल घर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों को स्कूल और भविष्य के सामाजिक जीवन में भी सफल होने में मदद करता है। नीर क्षीद विवेक क्षमता पारंपरिक रूप से पौराणिक हंस पक्षी से जोड़ी जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह दूध में मिले पानी को अलग करके केवल दूध पी सकता है। लाक्षणिक अर्थ में नीर क्षीर विवेक का मतलब है सत्य और असत्य को पहचानना, जीवन में जो सही है और जो गलत है उसे पहचान पाने की क्षमता, सार और असार को अलग करना। किसी भी स्थिति, बात या व्यक्ति में से जो मूल्यवान है सार, उसे पहचानना और जो महत्वहीन है असार, उसे छोड़ देना। ज्ञान और अज्ञान को भेदना, वास्तविक ज्ञान क्या है और क्या केवल भ्रम या अज्ञान है, इसके बीच अंतर कर पाना। अच्छा और बुरा चुनना, जब कई विकल्प सामने हों तो सबसे अच्छे और सही विकल्प का चुनाव करना। नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, जीवन की जटिल परिस्थितियों में नैतिक रूप से सही निर्णय लेने का विवेक। पारिवारिक के लिए कुछ नैतिक मूल्य क्या हैं? नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, ईमानदारी, परिवार में सच्चाई बोलने और धोखाधड़ी से बचने का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाता है। सत्यनिष्ठा, अपने सिद्धांतों पर अटल रहना और सही काम करना, भले ही कोई देख ना रहा हो। यह बच्चों में मजबूत चरित्र का निर्माण करता है। दयालुता और करुणा, दूसरों के प्रति दयालु होना, उनकी पीड़ा को समझना और मदद के लिए आगे आना, यह पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है और समाज में सकारात्मकता फैलाता है।
देखा जाए तो इनके अलावा नैतिक मूल्य कई सारे हैं, पर जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में किन नैतिक मूल्यों को इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें नीरक्षीर विवेक से अच्छे से पता चलता है। पारिवारिक नियमों से नीरक्षीर विवेक कैसे प्राप्त करें? नीरक्षीर विवेक यानी सही गलत का अंतर समझने की क्षमता कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी किताब से सीखी जा सके, बल्कि यह एक कौशल है जो तार्किक सोच, नैतिक समझ और व्यवहारिक अनुभव के लगातार अभ्यास से विकसित होता है। परिवार वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां इन कौशलों की नींव रखी जाती है। कुछ सुनियोजित पारिवारिक नियमों और आदतों से बच्चों और बड़ों दोनों में नीरक्षीर विवेक को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ कुछ पारिवारिक नियम और तरीके दिए गए हैं जो नीरक्षीर विवेक प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। एक, तार्किक सोच और प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना। नियम: किसी भी बात को जैसा बताया गया वैसे ही स्वीकार ना करें, हमेशा क्यों और कैसे पूछें। और प्रभाव: यह नियम बच्चों को हर जानकारी पर सवाल उठाना सिखाता है, न कि उसे आंख बंद करके स्वीकार करना। जब वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई बात सही है या गलत, तो वे उसके पीछे के तर्क को समझना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, हमें बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए, या ये खबर सच क्यों नहीं हो सकती। नियम: किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करें। और प्रभाव: यह नियम बच्चों को सिखाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। पारिवारिक चर्चाओं में किसी समस्या पर विभिन्न सदस्यों की राय सुनना और समझना उन्हें बताता है कि सत्य के कई आयाम हो सकते हैं और सही गलत हमेशा सीधा नहीं होता। नियम: अपनी बात को तर्कों और सबूतों के साथ प्रस्तुत करें। और प्रभाव: यह नियम केवल राय व्यक्त करने के बजाय उसे पुख्ता आधार पर रखने का अभ्यास कराता है। जब बच्चे अपनी बात रखने के लिए तर्क और छोटे मोटे सबूत जैसे किसी घटना का वर्णन देते हैं, तो उनकी तार्किक क्षमता विकसित होती है। 2. नैतिक मूल्यों और परिणामों की समझ विकसित करना। नियम: कोई भी कार्य करने से पहले उसके संभावित परिणामों के बारे में दूसरों पर और स्वयं पर सोचें। और प्रभाव: यह नियम नीरक्षीर विवेक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बच्चों को सिखाता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। नैतिक रूप से सही या गलत का निर्णय अक्सर उसके परिणामों से जुड़ा होता है। पारिवारिक चर्चाओं में किसी समस्या के विभिन्न संभावित परिणामों पर बात करने से यह क्षमता विकसित होती है। नियम: हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च मूल्य माने। और प्रभाव: परिवार में ईमानदारी का माहौल नीरक्षीर विवेक की नींव है। जब बच्चे देखते हैं कि सत्य बोलने के लिए सराहा जाता है और झूठ बोलने के परिणामों का सामना करना पड़ता है, तो वो सत्य और असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। नियम: दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। और प्रभाव: नीरक्षीर विवेक केवल तर्क पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी शामिल होती है। जब बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, तो वो सही गलत का निर्धारण करते समय मानवीय पहलू पर भी विचार करते हैं। 3. अनुभव और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करना। नियम: अपनी गलतियों से सीखें और उन पर विचार करें। और प्रभाव: जब कोई बच्चा या अधिक व्यक्ति गलती करता है, तो उसे डांटने के बजाय उसे ये सोचने का अवसर दें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। यह आत्मचिंतन नीरक्षीर विवेक को तेज करता है। नियम: दूसरों के अनुभव और कहानियों का ध्यान से सुने। और प्रभाव: परिवार के बड़े बूढ़ों या अन्य सदस्यों के अनुभव से सीखना नीरक्षीर विवेक विकसित करने का एक शानदार तरीका है। उनकी कहानियों में अक्सर नैतिक सबक और जीवन के व्यावहारिक पाठ छिपे होते हैं। नियम: किसी भी समस्या पर शांत और धैर्यपूर्वक चर्चा करें। और प्रभाव: तनाव या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। परिवार में शांत चर्चा का नियम यह सिखाता है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर धैर्यपूर्वक विचार करना चाहिए। वाक्पटुता, अच्छी बातचीत करने की कला, परिवार के विकास और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सही शब्द कहने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ढंग से और सही समय पर कहने के बारे में भी है। वाक्पटुता परिवार के लिए एक मजबूत नींव की तरह है, जिस पर उसका विकास और सुरक्षा निर्भर करती है। ये परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जुड़ने, समस्याओं का सामना करने और एक सुरक्षित व खुशहाल माहौल बनाने में मदद करती है। परिवार के विकास में वाक्पटुता की भूमिका: बेहतर समझ और संबंध। जब परिवार के सदस्य स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं, तो वे एक दूसरे की जरूरतों, भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझते हैं। इससे उनके बीच मजबूत और स्पष्ट संबंध बनते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। समस्या समाधान। अच्छी वाक्पटुता परिवारों को समस्याओं का समाधान मिलकर करने में मदद करती है। सदस्य अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं,
विभिन्न दृष्टिकोणों को सुन सकते हैं और सर्वसम्मति से समाधान तक पहुंच सकते हैं। इससे टकराव कम होते हैं और परिवार अधिक लचीला बनता है। बच्चों का विकास। जो बच्चे ऐसे घरों में पलते हैं जहां प्रभावी ढंग से संवाद किया जाता है, वे स्वयं भी बेहतर संवादकर्ता बनते हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं, दूसरों की बात सुनना सीखते हैं और सामाजिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये उनके एकेडमिक और सामाजिक जीवन दोनों में सहायक होता है। भावनात्मक समर्थन। वाक्पटुता परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन देने में सक्षम बनाती है। सुख दुख में एक दूसरे के साथ बातचीत करने से बंधन मजबूत होता है और हर सदस्य को ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। साझा मूल्य और लक्ष्य। प्रभावी संवाद परिवार को अपने साझा मूल्यों और लक्ष्यों पर चर्चा करने और उन्हें स्थापित करने में मदद करता है। जब सभी सदस्य एक ही दिशा में सोचते हैं तो परिवार एक इकाई के रूप में मजबूत होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होता है। परिवार की सुरक्षा में वाक्पटुता की भूमिका। आपदा प्रबंधन। आपातकालीन स्थितियों में स्पष्ट और संक्षिप्त संवाद जीवन रक्षक हो सकता है। परिवार के सदस्यों को पता होना चाहिए कि क्या करना है, कहां जाना है और एक दूसरे से कैसे संपर्क करना है। वाक्पटुता ये सुनिश्चित करती है कि ये महत्वपूर्ण संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाएं। दूसरा, सीमाएं निर्धारित करना। वाक्पटुता परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने में मदद करती है। ये उन्हें सम्मानपूर्वक नहीं कहने और अपनी व्यक्तिगत स्थान और जरूरतों को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सकता है। तीसरा, धमकियों को पहचानना और प्रतिक्रिया देना। जब परिवार के सदस्य खुलकर संवाद करते हैं तो वे बाहरी धमकियों या अंदरूनी समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सुरक्षा हो, अजनबियों से बातचीत हो या किसी सदस्य की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चिंता हो। प्रभावी संवाद उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने और सुरक्षा उपाय करने में मदद करता है। चौथा, परस्पर सम्मान और विश्वास। अच्छी बातचीत विश्वास और सम्मान का माहौल बनाती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो वे असुरक्षित महसूस नहीं करते और समस्याओं को छुपाते नहीं हैं, जिससे उन्हें समय रहते सुलझाया जा सकता है। पांचवा, विवाद समाधान। परिवार में छोटे मोटे झगड़े या बड़े विवाद होना स्वाभाविक है। वाक्पटुता इन विवादों को रचनात्मक तरीके से सुलझाने में मदद करती है। सदस्य अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं और एक ऐसे समाधान पर पहुंच सकते हैं जो सभी के लिए स्वीकार्य हो, जिससे लंबे समय तक चलने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। पारिवारिक नियमों से वाक्पटुता कैसे प्राप्त करें? पारिवारिक नियम वाक्पटुता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि परिवार ही वो पहला सामाजिक ढांचा है जहां हम संवाद करना सीखते हैं। जब परिवार में कुछ खास नियम और आदतें स्थापित की जाती हैं तो वे सदस्यों को प्रभावी ढंग से बोलने और सुनने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ कुछ पारिवारिक नियम हैं जिनसे वाक्पटुता प्राप्त की जा सकती है। 1. बोलने और सुनने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना। नियम: हर सदस्य को अपने बात रखने का समान अवसर मिलेगा। इसका प्रभाव यह है कि ये नियम सभी को ये विश्वास दिलाता है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और सम्मान किया जाएगा, जिससे वे बिना डर के अपनी बात कहेंगे। छोटे बच्चे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं। नियम: जब कोई बोल रहा है तो दूसरा उसे ध्यान से सुनेगा और बीच में नहीं टोकेगा। इसका प्रभाव यह है कि यह सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग को बढ़ावा देता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे हैं तो वे भी इस व्यवहार को अपनाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर सदस्य की बात पूरी सुनी जाए। नियम: असहमति व्यक्त करते समय भी सम्मान बनाए रखें, व्यक्तिगत आलोचना से बचें। इसका प्रभाव यह है कि यह आलोचना और बहस को रचनात्मक बनाती है। सदस्य अपनी राय व्यक्त करना सीखते हैं, भले ही वे असहमत हों, लेकिन ऐसा इस तरह से करते हैं जिससे रिश्ते खराब ना हो। यह तर्क और बहस करने की क्षमता को विकसित करता है, लेकिन गरिमा के साथ। दूसरा, स्पष्टता और सटीकता को बढ़ावा देना। नियम: अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, अनुमान लगाने के बजाय। इसका प्रभाव यह है कि यह अस्पष्टता को कम करता है और सदस्यों को अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, मुझे भूख लगी है के बजाय आज रात खाने में पनीर की सब्जी और रोटी बना सकते हैं। नियम: हाँ या ना के बजाय अपनी बात का कारण बताएं। इसका प्रभाव यह है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों को अपने विचारों को संगठित करने और तर्क के साथ प्रस्तुत करने में मदद करता है। यह बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय विचारशील प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, साझा अनुभव और चर्चाओं को प्रोत्साहित करना। नियम: दिन के अंत में परिवार एक साथ बैठेगा और अपने अनुभवों को साझा करेगा। इसका प्रभाव यह है कि ये सदस्यों को अपनी दिनचर्या
भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का अवसर देता है। इससे कहानी कहने और विवरण देने की क्षमता विकसित होती है। नियम। महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों पर सभी सदस्यों उम्र के अनुसार की राय ली जाएगी। इसका प्रभाव यह है कि ये सदस्यों को अपनी राय व्यक्त करने, दूसरों की बात सुनने और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अभ्यास देता है। ये बहस और बातचीत के कौशल को विकसित करता है। चौथा, रचनात्मक प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना। नियम। जब कोई गलती करता है तो उसे विनम्रता से और समाधान उन्मुख तरीके से बताया जाएगा, न कि डांटा जाएगा। इसका प्रभाव यह है कि ये आलोचना को सहने और उससे सीखने की क्षमता विकसित करता है। साथ ही ये आलोचना को प्रभावी और सम्मानजनक तरीके से देने का अभ्यास कराता है। नियम। परिवार के सदस्य एक दूसरे की उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना करेंगे। इसका प्रभाव यह है कि सकारात्मक दृढ़ीकरण बोलने के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी बात को महत्व दिया जाता है तो वो और अधिक बोलने के लिए प्रेरित होता है। नियम। बड़ों को छोटे बच्चों के लिए वाक्पटुता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसका प्रभाव यह है कि बच्चे देखकर सीखते हैं। जब माता पिता स्वयं स्पष्ट, सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। इन पारिवारिक नियमों को स्थापित और उनका पालन करने से परिवार का माहौल ऐसा बनता है जहां हर सदस्य को अपनी बात कहने, सुनने और अपनी वाक्पटुता को लगातार सुधारने का अवसर मिलता है। ये न केवल परिवार के भीतर बल्कि बाहर भी उनके संचार कौशल को मजबूत करता है। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि एक परिवार नीति का निर्माण और उसका पालन पोषण किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल व्यक्तिगत परिवारों की खुशहाली सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि एक मजबूत और स्थिर समाज की नींव रखता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर अनुशासन, नीर क्षीर विवेक, सही गलत का अंतर और वाक्पटुता, अच्छी बातचीत की कला जैसे संस्कारों को अपनी नीतियों में शामिल करते हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा, शक्ति, विकास और सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। पारिवारिक नियम जब स्पष्टता, निरंतरता और आपसी सम्मान के साथ लागू किए जाते हैं, तो वे केवल दिशा निर्देश नहीं रहते, बल्कि ऐसे उपकरण बन जाते हैं जो तार्किक सोच, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता और प्रभावी संचार कौशल को बढ़ावा देते हैं। याद रखें, एक मजबूत और सुव्यवस्थित परिवार ही एक मजबूत और सुसंगठित समाज और राष्ट्र की रीढ़ होता है। इसलिए परिवार नीति बनाने और उसे सक्रिय रूप से बनाए रखने में हर सदस्य की भागीदारी आवश्यक है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो विश्वास, खुले संचार और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित है, और यही एक परिवार को ट्रूली सशक्त बनाता है।